कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना, उसके पूजन का क्या विधान है, छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को समझना। महाराज क्रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए क्रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो क्रांतिदेव ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? क्रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है। क्रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े हैं और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। तो पुण्य शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शरीर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आपका मन, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कितनी दूर दूर से आप कथा सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां के गांवों से कथा सुनने के लिए आए हो, और किसी मालेगांव की एक साधारण सी भूमि पर कथा सुनने नहीं आए हो। ये पंडाल, ये छत्र छाया, ये मेरे कैलाश अधिपति की है जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कथा सुनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कथा सुनने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, ये तो मेरा देवाधिदेव महादेव जाने और आपकी भक्ति जाने। पर इतना विश्वास जरूर है कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो जब झोली भर कर देगा तो ये निश्चित है कि वो झोली कभी जिंदगी में खाली नहीं होने वाली। बस विश्वास रखकर कथा को सुनो, हृदय रखकर कथा को सुनो। सोना, चांदी, हीरा, मोती और बहुत सारा पर्स में रुपया लेकर कथा में मत आओ। तुम्हारा सारा आभूषण जितना तुम्हारे पास में है तुम अपने घर में, बैंक में, जहां तुम्हें रखना हो वहां रख कर आओ। पर यहां पर तो केवल मेरे महादेव के लिए अपना दिल लेकर आना, तो वो दिल से दे देगा, मन से देगा, हृदय से। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? सत्कर्म की कमाई किसको कहते हैं? देखिए, पुण्य की जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करती है। इतने बड़े मालेगांव नगर में, इतने बड़े मालेगांव शहर में कथा हो रही है, आप इतनी लाखों की संख्या में सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन भर दिया, हमें तो दूसरे दिन की टेंशन है कि बैठोगे कहाँ। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों,
कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा भरता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कह रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कह रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो भक्ति छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है सत्संग छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं, कोई लोग ऐसे ऐसे पकटक के खेलते हैं, वो कोड़ी। थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है, पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया। अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वैद्य आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहां मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं। कोड़ियां हैं? हाँ, लाओ जरा कोड़ियां। तो उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया, तब उसने एक थाली में कोड़ियां भरकर लेकर आया, उनसे कहा लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया, फिर भर के लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा एक बार में पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? उसने कहा अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में
मैं वो कौड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कौड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कौड़ियों को लेकर जा रही है। उस कौड़ी को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कौड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कौड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कौड़ी को, पूरे रखी हुई कौड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कौड़ी को लगा दिया जाता है। एक कौड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कौड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कौड़ी का फल, ये कौड़ी है। आप आई हो, इतने मेरे भाई बहन यहां पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहां मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कौड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कौड़ी थी, इसलिए भगवान के यहां तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कौड़ी थी तो यहां ली। और अगर बेकार कौड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा, चल रही क्या, चल रही है क्या? हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा, और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती। पर पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। महाराज कोई पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है।
शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर। जरा ध्यान देना। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। कई अपने देवर के लड़के की शादी करती है, कई अपनी जेठानी की लड़की की शादी करती है, कोई अपने परिवार में रिश्तेदारों में शादी में जाती है। काम तो करती है, संभालती भी है, पर अंदर से भीतर से कुड़ती भी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, शादी भले कर रही हूं मैं, काम भले कर रही हूं, पर इसकी मां ने मेरे साथ जो जो करा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। अब शरीर से काम कर रही है, फैलारा उठा रही है, सेवा कर रही है, पर अंदर से कुड़ भी रही है। अब शरीर से जो किया सबको अच्छा लगा। हमारी चाची ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मामी ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मासी आई थी उन्हें हमारी शादी में बहुत काम किया, मेरी बुआ आई थी उसने मेरे यहाँ शादी में बहुत काम किया, मेरे भाई की लड़की आई उन्हें हमारे यहाँ शादी में बहुत काम किया। पर अंदर से कौन देखे कि कुड़ कितना रही है? ये तो बाहर से दिखा कि काम बहुत किया। भीतर से कौन ने देखा? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, पर शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाएगी। शरीर जाएगा क्या वहां तक? अरे बोलो री मालेगांव वाली जी, शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी। अब शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाया, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके इस चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाना है, चित्त चला जाए। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है। उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब नहीं। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, ये निश्चित है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कलि युग तो लोग भूल गए है,
रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष, युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर कर बेलपत्री से फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिवयुग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिवयुग उनके हृदय में समाहित। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर, हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तू अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां? और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी मेरे को हार दे दो, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले। और क्या क्या चैन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो, तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल। बस तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया। फिर उखाड़, फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा। तो क्यों, किस लिए? हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रदान कर रहे हैं? हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता। तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो। वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है। वो खाली नहीं है, उसको भरा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा
तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागे बाबा डोर हथों छड़ी नामे कंडी जावागी भोले में तेरी बदन शंभू में तेरी बदन हवा विच उड़ती जावागे बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावागी। भगवान की विरल भक्ति का भाव। इसलिए बारंबार कहा महाराज, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला अरे पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला अरे तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हरि बोल। नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला शंभो ओ मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला अरे मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय से दिल से भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए। आप सभी को पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। शिव महापुराण में मूल मंत्र जब आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इस मंत्र का बोलने का मौका शिव महापुराण के मध्य में बीच में आए तो इस मंत्र का जाप हृदय से दिल से करें। और जब आप इसको हृदय से जपेंगे और उसके बाद अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहेंगे, निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन की बात को सुनेगा और आपके हृदय की बात को स्वीकार करेगा। सब साथ में बड़े प्रेम से आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे, वायलेंस थोड़ा कम कर। भगवान शिव की कथा कर रहे,
शिव की उदारता कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला, इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट आ गया। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से, उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। जैसे एक पत्र आया, देखिए, मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो? हाँ, ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को। औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया। फिर पिताजी को तकलीफ, दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने